वेलकम बैक दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2004 की एक कॉमेडी हॉरर फिल्म जिसका नाम है द स्टैफोर्ड वाइफ। फिल्म की शुरुआत EBS कॉन्फ्रेंस से होती है जहां शो की होस्ट जोआना एम्बर हार्ट है और वो एक नए टीवी शो के बारे में बता रही है जिसमें मर्द और औरत को एक दूसरे के विरुद्ध रखा गया है। इस नए शो में एक पति और पत्नी है जिन्हें अलग अलग जगह छुट्टी मनाने भेजा गया है उनकी शादी को चुनौती देने के लिए, और शो के आखिर में पत्नी अपने पति को छोड़ने का फैसला ले लेती है। जो पति शो में है उसका असल नाम हैंक है और वो उस कॉन्फ्रेंस में आ जाता है तो वहाँ की ऑडियंस उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। पर हैंक इस बात से टूटा हुआ है कि इस नए शो की वजह से उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया है और इसलिए हैंक बंदूक से जोआना पे हमला कर देता है और वहाँ के सिक्योरिटी हैंक को पकड़ लेती है। कॉन्फ्रेंस खत्म होता है पर जोआना को एक भी चोट नहीं आई है और वो मुस्कुराते हुए वापस ऑफिस में आती है और तब उसे पता लगता है कि हैंक बस जोआना को नहीं मारना चाहता है बल्कि इससे पहले उसने अपनी पत्नी और अपनी पत्नी के नए बॉयफ्रेंड को भी गोली मार दी है। ये बात जब वहाँ के बॉस को पता लगती है तो वो जोआना को नौकरी से निकाल देती है। ये सुन के जोआना की आंख खुली रह जाती है और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं, पर वो अपनी इज्जत नहीं खोना चाहती और इसलिए वो खुद को संभाल लेती है और नौकरी छोड़ देती है। पर जब वो हॉल से जा रही होती है तो वो खुद को रोने से संभाल नहीं पा रही होती है और इसलिए वो जैसे लिफ्ट में जाती है वो चिल्ला के रोने लगती है। कुछ दिनों बाद जोआना का पति वॉल्टर जोआना से मिलने हॉस्पिटल आता है और तब वॉल्टर को पता लगता है कि जोआना बहुत दुखों से गुजर रही है। वॉल्टर भी जोआना के साथ ही काम करता है और वॉल्टर ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी है ये देख के कि उन्होंने उसकी पत्नी के साथ कैसा बर्ताव किया है। उसके बाद जोआना को लगने लगता है कि यहाँ उसकी जिंदगी और दिमाग दोनों खराब हो रहे हैं तो वो इस शहर को छोड़ने का सोचती है और इसलिए जोआना और वॉल्टर अपने बच्चे पीट और किम्बरली के साथ स्टैफोर्ड नाम के शहर चले आते हैं। ये जगह मैनहट्टन में उनकी जिंदगी से बिल्कुल अलग है और बहुत सुंदर भी है। स्टैफोर्ड में बहुत साफ सुथरे लॉन्स और घर है और बहुत सारे पियर है। थोड़ी देर में वो अपने नए घर पहुँचते हैं जहाँ मिसेस क्लेयर विलिंगटन उनका स्वागत करती है। उसके बाद मिसेस क्लेयर जोआना और उसके परिवार को उनका आलीशान और टेक्नोलॉजी से भरा घर दिखाती है। घर में बहुत बढ़िया सिक्योरिटी सिस्टम है और इस घर में ऐसी भी टेक्नोलॉजी है जो उनकी स्वास्थ्य को भी देखेगी। घर में एक रोबोट डॉग भी है जो सीढ़ी से कूदने की कोशिश कर रहा है पर वो असफल रहता है। उसके बाद उस घर में पहली रात वॉल्टर अपनी पत्नी जोआना को सोता देख रहा है और उसे ये चिंता हो रही है कि ये नया घर उसकी पत्नी के लिए अच्छा है या नहीं। उसके बाद एक सुबह जोआना अकेली उठती है और पूरे घर में घूमने लगती है। उसके बाद मिसेस क्लेयर जोआना को कार से शहर घुमाने ले जाती है और वो जोआना को स्टैफोर्ड के मेन एसोसिएशन दिखाती है जहाँ स्टैफोर्ड के सभी आदमी मिलते हैं और उसके बाद मिसेस क्लेयर जोआना को स्टैफोर्ड का डे स्पा दिखाती है जहाँ स्टैफोर्ड की सारी औरतें अपना समय बिताती है। उसके बाद मिसेस क्लेयर जोआना को स्टैफोर्ड की औरतों से मिलवाने डे स्पा ले जाती है जहाँ सभी औरतों ने बहुत सुंदर और रंगीन कपड़े पहने होते हैं और सभी औरतें एक तरह ही बात कर रही होती है। मिसेस क्लेयर सभी औरतों को एक्सरसाइज करने के लिए बुलाती है जिसपे जोआना बोलती है कि ये सभी औरतें ऐसे कपड़ों में एक्सरसाइज कैसे करेंगी। उसके बाद सभी औरतें एक्सरसाइज करने लगती है जैसे कि वो कोई मशीन हो और ये जोआना को अजीब लगता है। दूसरी तरफ वॉल्टर स्टैफोर्ड के मेन एसोसिएशन जाता है जहाँ बहुत सारे स्पोर्ट्स कार और मोटरसाइकिल बाहर खड़े होते हैं और उसके बाद वॉल्टर अंदर जाता है। उसके बाद 4 जुलाई को स्टैफोर्ड में एक पिकनिक होती है तो वॉल्टर और उसके परिवार को एक नया अनुभव मिलता है पर जोआना को स्टैफोर्ड में लोगों के जीने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है। तभी कुछ औरतें वॉल्टर और जोआना के पास आती है और वॉल्टर की तारीफ करती है और वो सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जोआना को कोई जाना पहचाना चेहरा दिखता है। जोआना एक राइटर से मिलती है जिसका नाम बॉबी है और उसके पति से मिलती है जिसका नाम डेव है। उसके बाद जोआना एक आर्किटेक्ट से मिलती है जिसका नाम रॉजर है और उसके पार्टनर से भी मिलती है जिसका नाम जेरी है। तभी मिसेस क्लेयर सभी को डांस करने के लिए बुलाती है और जोआना और बॉबी को जबरदस्ती डांस करने के लिए बोला जाता है पर जोआना को मजा आने लगता है। लेकिन तभी एक सेरा नाम की औरत लगातार घूमने लगती है एक ही गाना बार बार गाते हुए। सेरा और तेजी से घूमने लगती है और बेहोश होकर गिर जाती है और वहाँ भीड़ लग जाती है। जोआना भीड़ के बीच से निकल के देखने जाती है कि क्या हुआ है और सभी लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं। तभी भीड़ के बीच से मिसेस क्लेयर का पति माइक विलिंगटन आता है और वॉल्टर से अपनी पत्नी को वहाँ से ले जाने को बोलता है। सभी आदमी जोआना
के आगे खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से जोआना को कुछ नहीं दिखता है। तो जोआना सभी आदमियों के पैरों के बीच से झांकने की कोशिश करती है और देखती है कि माइक ने कुछ दबाया और सेरा के सर से कुछ चमकता हुआ निकला। उसके बाद माइक ने एक आदमी से सेरा को अपनी गाड़ी में ले जाने को बोला। तो जोआना माइक से बोलती है कि सेरा को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है, पर माइक जोआना को अनदेखा कर देता है। उसके बाद पार्टी फिर से चालू हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर जोआना अभी भी बहस कर रही है कि सेरा को और मदद की जरूरत है। तो मिसेस क्लेयर और माइक जोआना को बोलते हैं कि सेरा को सभी मदद मिलेगी जो उसे चाहिए। उसी शाम घर जाके जोआना फिर सेरा के बारे में वॉल्टर से बहस करने लगती है। तो वॉल्टर बोलता है कि सेरा ठीक हो जाएगी। जोआना फिर से माइक और स्टेफोर्ड के लोगों के बारे में बोलने लगती है, पर वॉल्टर को अब गुस्सा आने लगता है और जब वो जोआना के इस बर्ताव से थक जाता है तो वॉल्टर जोआना को डाइवोर्स देने की धमकी देता है। तो जोआना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वॉल्टर से माफी मांगती है। उसके बाद वो दोनों बैठ के अपने पुराने समय की बात करते हैं और अपने नौकरी की बात करते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच दूरी आ गई है। अच्छे से बात करने के बाद उन दोनों के बीच की दूरी खत्म हो जाती है, क्योंकि बात करते वक्त उन दोनों ने अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ने का सोचा और स्टेफोर्ड में अपनी नई जिंदगी जीने का फैसला किया। अगले दिन जोआना बहुत अलग तरीके से रंगीन कपड़ों में तैयार होती है। जोआना बस वॉल्टर को खुश देखना चाहती है और वो भी अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना चाहती है। अब जोआना, बॉबी और रॉजर की अच्छी दोस्ती हो गई है, तो बॉबी और रॉजर जोआना के इस नए स्टाइल से खुश होते हैं। उसके बाद जब बॉबी और रॉजर स्टेफोर्ड की औरतों के बारे में बात करने लगते हैं तो जोआना सेरा से मिलने का सोचती है, ये देखने के लिए कि सेरा ठीक है या नहीं। तो बॉबी, रॉजर और जोआना साथ में सेरा के घर जाते हैं, पर कोई दरवाजा नहीं खुलता है। फिर वो देखते हैं कि दरवाजा खुला है, तो वो तीनों अंदर जाते हैं और तब उन्हें सेरा की आवाज सुनाई देती है। सेरा ऐसी आवाज निकाल रही है जैसे उसे किसी चीज में मजा आ रहा हो। तो ये सुन के वो तीनों एक दीवार के पीछे छिप जाते हैं और तभी सेरा ऊपर से किचन की तरफ उतरने लगती है और उसी वक्त रॉजर को एक रिमोट मिलता है जिसपे सेरा का नाम लिखा हुआ है। तो रॉजर उस रिमोट के बटन को दबाने लगता है, पर वो सेरा पे ध्यान नहीं देता कि वो अचानक रुक गई है और उसका चेस्ट बड़ा हो रहा है। उसके बाद बॉबी और जोआना रॉजर को वहाँ से चलने को बोलती है और वो तीनों वहाँ से हंसते हुए दौड़ के भाग जाते हैं। उसके बाद वो तीनों बॉबी के घर जाते हैं, जहाँ जोआना और रॉजर बॉबी के घर के हालत को देख के हैरान रह जाते हैं। उसके बाद रॉजर उसके और जेरी के रिश्ते के बारे में बताता है जो बेकार चल रहा है और इसके बाद वो तीनों स्टेफोर्ड आने का अपना अपना कारण बताने लगते हैं। तो उस पे जोआना अपने पति वॉल्टर की बात को याद करते हुए बोलती है कि उन सबको स्टेफोर्ड के जिंदगी के लिए खुश होना चाहिए। दूसरी तरफ मैन एसोसिएशन क्लब में सभी आदमी रिमोट कंट्रोल कार से गेम खेल रहे हैं और ये गेम वॉल्टर जीत जाता है और बैठ के सिगार पीने लगता है और स्टेफोर्ड की शांति से भरी जिंदगी के बारे में और स्टेफोर्ड में रहने वाली पत्नियों के बारे में बात करने लगता है। उधर जोआना, बॉबी और रॉजर स्टेफोर्ड के बुक क्लब जाते हैं, जहाँ स्टेफोर्ड में रहने वाली सभी पत्नियां उन तीनों को देख के हंसने लगती है, जिसकी वजह से वो तीनों को अजीब सा महसूस होता है। तो जोआना अजीब ना महसूस करने के लिए अपनी जिंदगी बदलने पे बोलने लगती है, पर उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देता है। फिर मिसेस क्लेयर एक क्रिसमस बुक के बारे में बताती है, जिसके बारे में सुन के सब तालियां बजाते हैं और रॉजर भी ताली बजाता है। उसके बाद जब क्लब के सभी लोग ज्यूइश धर्म के बारे में बात करने लगते हैं तो बॉबी इस बात पे विरोध जताती है, ताना मारती है, जिससे सब चुप हो जाते हैं। मिसेस क्लेयर बात को खत्म करने की कोशिश करती है, पर बॉबी और भी मजाक बनाने लगती है। दूसरी तरफ मैन एसोसिएशन में वॉल्टर सबको बताता है कि कैसे जोआना उसके साथ स्टेफोर्ड आने के लिए राजी हो गई, अपनी जिंदगी को शांति से जीने के लिए, पर वहाँ के सभी आदमी उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद माइक के कहने पे वहाँ का एक आदमी जिसका नाम टेड है, वो अपनी पत्नी को बुलाता है वॉल्टर को उसके गेम में जीते हुए पैसे देने के लिए। तो जब टेड की पत्नी आती है तो वो एटीएम कार्ड को अपने मुंह में डालती है और मुंह से ही पैसे निकालती है और ये देख के वॉल्टर हैरान हो जाता है। एक शाम जोआना किम्बर्ली के डे कैंप के लिए ढेर सारी कपकेक्स बनाती है। डेव और बॉबी भी वहाँ आते हैं, पर डेव तुरंत वॉल्टर के साथ मेन क्लब चला जाता है। तो बॉबी जोआना से किसी को बुलाने को बोलती है जो बच्चों का ध्यान रखे, ताकि बॉबी और जोआना वॉल्टर और डेव का पीछा कर सके। मेन क्लब में जेरी रॉजर को साथ लाता है और वहाँ रॉजर एसोसिएशन के बारे में ताने मारता है, पर माइक उसके तानों को अनदेखा कर देता है और बोलता है कि वो सब रॉजर और जेरी के रिश्ते का साथ
लेते हैं। बाहर में खड़ी जोआना और बॉबी देखती है कि किसी ने पर्दा लगा दिया है और ये देख के बॉबी को और भी जानने की चाहत हो जाती है कि अंदर क्या हो रहा है। तो बॉबी के कहने पे जोआना उसके साथ एक खुली खिड़की से अंदर कूद जाती है और नीचे बैठे आदमियों को कुछ आवाज सुनाई देती है। उसके बाद बॉबी लाइट जलाती है तो देखती है कि वहाँ बहुत सारे स्टेफोर्ड के परिवार की तस्वीर लगी है और तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। तो वो दोनों लाइट बंद कर देती है और छिप जाती है। जोआना और बॉबी को अंधेरे में कोई दिखता है जो अपनी लाइट को बंद कर देता है। जब वो इंसान पास आता है तो जोआना और बॉबी हैरान हो जाती है ये देख के कि वो रॉजर है जो उनके साथ मजाक कर रहा है। रॉजर बॉबी और जोआना की वहाँ से निकलने में मदद करता है। तभी कोई दूसरा आदमी ऊपर आने लगता है पर तब तक रॉजर ने जोआना और बॉबी को भगा दिया है और सबसे झूठ बोल देता है कि यहाँ कोई नहीं है। उसके बाद जेरी रॉजर को एक रूम में ले जाता है जहाँ रॉजर कुछ देखता है जो उसे परेशान कर देता है। 2 दिन बाद बॉबी और जोआना रॉजर के घर का दरवाजा खटखटाती है रॉजर को ढूंढने के लिए, क्योंकि बॉबी और जोआना की रॉजर से कोई बात नहीं हुई है। उस दिन के बाद जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो बॉबी और जोआना कचरे के डिब्बे में देखती है तो उन्हें वहाँ रॉजर के कुछ पसंदीदा कपड़े मिलते हैं। आखिरकार बॉबी और जोआना को रॉजर शहर के असेंबली में मिलता है जहाँ रॉजर ने बिल्कुल अलग कपड़े पहन रखे हैं और अजीब अजीब सी बात कर रहा है और ये देख के जोआना और बॉबी का मुंह खुला रह जाता है। तो बॉबी रॉजर से पूछती है कि क्या जेरी के साथ उसका रिलेशनशिप सही हो गया है। तो रॉजर बोलता है कि हाँ सब सही है और बोलता है कि अब उसे पहले की तरह रहने की जरूरत नहीं है और ये सुन के सभी लोग रॉजर के लिए ताली बजाते हैं। ये सब देख के जोआना को लगता है कि बॉबी सही बोलती है कि स्टेफोर्ड के साथ कुछ तो गलत है। उसके बाद जोआना घर आके वॉल्टर से स्टेफोर्ड छोड़ने के लिए कहती है और जोआना बोलती है कि स्टेफोर्ड के साथ कुछ गलत है। जब वॉल्टर ऐसा करने से मना करता है तो जोआना उसे धमकी देती है कि अगर वॉल्टर उसके साथ नहीं जाएगा तो वो अपने बच्चों को लेके चली जाएगी। उसके बाद जोआना घर से निकलने की कोशिश करती है पर दरवाजा ऑटोमेटिक सिस्टम की वजह से बंद हो जाता है। तो वॉल्टर जोआना के लिए दरवाजा खोल देता है पर जोआना को रोक के वादा करता है कि वो सब साथ में कल यहाँ से जाएंगे। उसी शाम जब जोआना उठती है तो उसका रोबोट डॉग उसके पास आता है और वो जोआना को एक रिमोट देता है जिसपे जोआना का नाम लिखा होता है। जोआना ये देख के डर जाती है और स्टेफोर्ड की औरतों के बारे में पता करने लगती है और तब उसे पता लगता है कि स्टेफोर्ड आने से पहले वो सभी औरतें बहुत सक्सेसफुल थी। जोआना एक खबर भी पढ़ती है एक लापता कुत्ते के बारे में जो बिल्कुल उसके रोबोट डॉग जैसा दिखता है। तभी वॉल्टर जोआना को देख लेता है तो जोआना वॉल्टर की चिंता को दूर करने के लिए बोल देती है कि वो एप्पल पाई को बनाने का तरीका देख रही है। उसके बाद इन सब के बारे में सोचते हुए जोआना अगले दिन बॉबी के घर जाती है और वहाँ जोआना देखती है कि बॉबी का घर एकदम साफ सुथरा हो गया है और बॉबी पूरी बदल गई है और बॉबी ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। उसके बाद बॉबी अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से लंच देती है जिसमें उनका पसंदीदा खाना होता है और जब उसका एक बच्चा उसके गायब चीज की शिकायत करता है तो बॉबी उसे बड़ी खुशी से $500 दे देती है वो कोई चीज वापस खरीदने के लिए। उसके बाद जब सभी बच्चे चले जाते हैं तो जोआना बॉबी को अपने सभी चिंता के बारे में बताती है जो उसने रात को पता किया है पर बॉबी उसके बात पे ध्यान नहीं देती है और अपने घर को साफ करने में लगी रहती है। तो जोआना बॉबी पे चिल्लाती है कि वो इतना बदल कैसे गई है। तो बॉबी बोलती है कि जोआना को भी बदल जाना चाहिए और ये बोल के बॉबी अपने हाथ को आग में डाल देती है और ये देख के जोआना की आंख में आंसू आ जाते हैं पर बॉबी को आग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब देख के जोआना दौड़ के अपने बच्चों को कैंप से लाने जाती है पर उसे पता लगता है कि वॉल्टर बच्चों को पहले ही ले जा चुका है। तो जोआना घर जाके देखती है पर वहाँ कोई नहीं होता है। तब जोआना मैन एसोसिएशन जाती है अपने बच्चों को ढूंढते हुए। जब जोआना मैन एसोसिएशन के अंदर जाती है तो वहाँ बहुत अंधेरा और शांति होती है और ये देख के जोआना सतर्क हो जाती है और तभी जोआना को दीवार पे अपने परिवार की तस्वीर दिखती है पर उस तस्वीर में जोआना बिल्कुल अलग दिख रही होती है। उसके बाद बाहर बिजली कड़क रही है और जोआना वहाँ के सभी आदमियों को ढूंढ रही है और तभी सभी आदमी उसे घेर के खड़े हो जाते हैं और वॉल्टर वहाँ आता है और अपनी सभी परेशानी के बारे में बताने लगता है जो उसे जोआना के साथ होती है। स्टेफोर्ड के सभी आदमी की तरह वॉल्टर भी अपनी पत्नी की बात को मान के परेशान है। जोआना वहाँ के सभी आदमियों से बोलती है कि उन सभी ने अपने लिए अपनी पत्नियों के साथ इतना बुरा किया पर माइक बोलता है कि वो बस उनकी पत्नियों को और अच्छा बना रहा है। और उसके बाद माइक जोआना को एक वीडियो
दिखाता है जिसमें वो औरतों को बदलने वाला मशीन दिखाता है और बताता है कि इस मशीन में औरतों को डाला जाता है और उनके दिमाग में बदलाव करके उन्हें उनके पतियों के हिसाब से बदल दिया जाता है और उसके बाद सभी पति अपने पत्नियों को रिमोट से कंट्रोल करते हैं। जब जोआना ये सुनती है तो वो बोलती है कि ये औरतों को कठपुतली बनाने जैसा है। तो इस पे वहाँ के सभी आदमी बोलते हैं कि वो ऐसा ही चाहते हैं। तो जोआना फिर बोलती है कि क्या ये रोबोट जैसी पत्नियां अपने पतियों को सच्चा प्यार कर सकती है। और ये सुन के वॉल्टर सोच में पड़ जाता है। तब माइक वॉल्टर का ध्यान भटकाने के लिए एक रोबोट का सुंदर शरीर लाता है जो जोआना की जगह लेगी और तभी जोआना वॉल्टर को उसके प्यार को याद दिलाते हुए किस कर लेती है। पर वॉल्टर जोआना को बदलने के लिए आगे बढ़ जाता है तो जोआना भी रोते हुए वॉल्टर के साथ चली जाती है, अपनी किस्मत को मानते हुए कि वो वैसी पत्नी में बदल जाएगी जैसे वॉल्टर चाहता है। अगले दिन स्टेफोर्ड की सभी पत्नियां अच्छे अच्छे कपड़े पहन के शॉपिंग कर रही है, एक दूसरे का अच्छे से स्वागत करते हुए। और तभी उनके बीच जोआना आती है लंबे भूरे बालों में और बहुत सुंदर कपड़ों में और अब जोआना भी सभी पत्नियों की तरह लग रही है। अगले शाम मिसेस क्लेयर और माइक ने एक पार्टी रखी है जिसमें उन्होंने जोआना और वॉल्टर को गेस्ट के रूप में बुलाया है। वॉल्टर और जोआना बहुत सुंदर सफेद और चमकीले कपड़ों में पार्टी में आते हैं और सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। उसके बाद स्टेफोर्ड के सभी पति पत्नी साथ में डांस करते हैं। डांस करते वक्त जोआना अपने पार्टनर को बदलती है और माइक के साथ डांस करने लगती है और उधर वॉल्टर भी मिसेस क्लेयर से शराब के लिए पूछता है और जब मिसेस क्लेयर शराब लेने जाती है तभी वॉल्टर चुपके से लेबोरेटरी में घुस जाता है और तभी लेबोरेटरी के सिस्टम का अलार्म बजता है कि ये जगह स्टेफोर्ड के पतियों के लिए नहीं है। उसके बाद जब वॉल्टर आगे बढ़ता है तो वहाँ एक बड़ी सी रूम देखता है जिसमें शीशे के अंदर सभी औरतों के मॉडल रखे हुए हैं। जब वॉल्टर एक शीशे को छूता है तो सिस्टम चालू हो जाती है। उसके बाद वॉल्टर सभी बटन को दबाने लगता है और सहरा के सभी बदलाव को पुराने जैसा कर देता है। उसके बाद वॉल्टर लगातार सभी बटन दबाता रहता है जिससे सिस्टम ओवरलोड हो जाती है और स्टेफोर्ड का प्रोग्राम खत्म हो जाता है और वॉल्टर आगे सभी प्रोग्राम के साथ ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ ऊपर जोआना माइक को बगीचे में ले जाती है और तभी सहरा अपने पुराने रूप में आ जाती है और अपने पति को गुस्से से घूरने लगती है। वॉल्टर के सभी सिस्टम खत्म कर देने के कारण सभी औरतें धीरे धीरे अपने पुराने रूप में वापस आ जाती है जिसकी वजह से बॉबी और रॉजर भी सही हो जाते हैं। तभी अचानक मिसेस क्लेयर पार्टी में आती है और सभी औरतों को पुराने जैसा बनता देखती है जो अपने पतियों पे गुस्सा है। ये देख के मिसेस क्लेयर माइक को बगीचे से पार्टी में ले आती है जहाँ सभी पति माइक से मदद मांगते हैं। तो माइक सबसे अपना रिमोट इस्तेमाल करने को बोलता है पर रिमोट काम नहीं करता है। तभी अचानक जोआना माइक से अपने पुराने रूप में बात करती है और अपने नाटक को खत्म करती है। वॉल्टर ने कभी जोआना को बदला ही नहीं था और ये देख के सभी पति पत्नी लड़ना बंद कर देते हैं। वॉल्टर अपनी पत्नी को एक रोबोट में बदलने से मना करता है और अपनी पत्नी की इज्जत रखता है। तो माइक और स्टेफोर्ड में रहने वाले सभी पति वॉल्टर के इस निर्णय पे चिल्लाने लगते हैं। माइक एक लोहे का डंडा उठाता है वॉल्टर को मारने के लिए पर उससे पहले जोआना दूसरे डंडे से माइक के सर पे मार देती है और माइक का रोबोट वाला सर उसके गले से अलग हो जाता है और ये देख के सब हैरान हो जाते हैं। मिसेस क्लेयर अपने घुटनों पे बैठ जाती है और रोने लगती है और बोलती है कि उसने कितनी मेहनत से माइक को बनाया था और ये बोलते हुए वो माइक का सर जोड़ने की कोशिश करने लगती है। मिसेस क्लेयर बोलती है कि वो स्टेफोर्ड को एक अलग जगह बनाना चाहती थी जहाँ आदमी वैसे ही हो और औरतें बिल्कुल बदली हुई हो और सुंदर हो। स्टेफोर्ड को बनाने से पहले मिसेस क्लेयर भी जोआना और स्टेफोर्ड में रहने वाली सभी पत्नियों जैसी ही थी। मिसेस क्लेयर भी बहुत सक्सेसफुल औरत थी जिसके पास प्यार की कमी थी। मिसेस क्लेयर एक बहुत जानी मानी दिमाग की सर्जन थी और अपनी जिंदगी में बहुत बिजी थी और एक दिन उसे पता चला कि उसका पति माइक उसे धोखा दे रहा है और माइक का चक्कर उसके असिस्टेंट के साथ चल रहा है। जब ये मिसेस क्लेयर को पता लगा तो उसने अपने पति माइक और उसके असिस्टेंट दोनों को मार दिया और अपने लिए एक रोबोट माइक बनाया जिसका सभी आदमी इज्जत करेंगे। उसके बाद मिसेस क्लेयर ने स्टेफोर्ड बनाया जो उसके लिए एकदम सही दुनिया है और स्टेफोर्ड में उसने सभी पत्नियों को बदला और उसका अगला कदम पतियों को बदलना था। उसके बाद अपने प्यार को खोने के दुख में मिसेस क्लेयर माइक के सर को किस कर लेती है जिससे उसे तेज बिजली का झटका लगता है और वो जमीन पे गिर जाती है पर वो अभी भी जिंदा होती है। मिसेस क्लेयर फिर वापस कैसे भी अपने पति के सर के पास आती है और उसके सर को अपने सर के पास रख लेती है और इसी के साथ
बाद उसकी मौत हो जाती है। 6 महीने बाद जोआना, बॉबी और रॉजर का इंटरव्यू लिया जाता है। वो अपने स्टेफोर्ड से आने के बाद की जिंदगी के बारे में बात करते हैं। वो तीनों बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। जोआना ने स्टेफोर्ड पे एक डॉक्यूमेंट्री लिखी है जिसे 6 अवार्ड्स मिले हैं। बॉबी ने सबसे ज्यादा बिकने वाली एक कविता की बुक लिखी है और रॉजर ने शहर के इलेक्शन में सीट जीत ली है। जोआना और वॉल्टर की जिंदगी अब बहुत अच्छी हो गई है। दूसरी तरफ सभी पति अभी तक स्टेफोर्ड में ही है अपनी सजा काटने के लिए। अब सभी पति घर के काम करते हैं और सभी पत्नियां वहाँ के सरकार के देखरेख में हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म होती है। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।